नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव कराया जाना है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के द्वारा। लेकिन अब ज्ञानेश कुमार के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा हो रहा है कि क्या ज्ञानेश कुमार समय से चुनाव नहीं करा पा रहे हैं? क्या ज्ञानेश कुमार के ऊपर कोई दबाव है? जैसा कि आप लोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों द्वारा लगाए गए आरोपों को देखते होंगे, सुनते होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 3 विधानसभा की सीटें जो हैं उनमें से एक सीट है घोसी। घोसी सीट की अगर आप बात करें तो मऊ जिले की घोसी सीट है और यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक थे सुधाकर सिंह। दोस्तों, सुधाकर सिंह ने बीजेपी को बहुत ही ज्यादा मतलब वोटों के अंतर से चुनाव हराया था। इनका जो देहांत हुआ था दोस्तों, इनका देहांत हुआ था 20 नवंबर को। यानी कि जब सीट खाली होती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाता है। लेकिन आप जोड़िए, नवंबर बीता, दिसंबर बीता, जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीता, अप्रैल बीता, मई बीत गया। यानी कि कुल मिलाकर के 5 2 7 महीना हो गया है। 7 महीने से ज्यादा हो गया है, 8वां महीना लग गया है, जहां पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहाँ हैं? लोग पूछ रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का दावा है कि इस सीट को बीजेपी अभी भी जीतने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इस सीट पर मुस्लिमों की आबादी जो है उतनी ज्यादा नहीं है जहां की एक तरफा बीजेपी अपने लिए माहौल बना पाए। जहां मुस्लिमों की आबादी होती है वहां पर माहौल बनाने में बीजेपी को बड़ा फायदा मिलता है, ताकि उपचुनाव को कैसे भी मैनेज करके जीता जा सके। और सुधाकर सिंह के बेटे यहाँ पर सुजीत सिंह समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर ऐलान कर दिए गए हैं, तो इस सीट को कहीं ना कहीं बीजेपी फंस रही है। लोकसभा के चुनाव में भी दोस्तों, मऊ विधानसभा, दोस्तों मऊ जिले की घोसी विधानसभा में दोस्तों लोकसभा में 40-45 हजार वोटों से बीजेपी यहाँ पीछे थी, तो इस सीट को जीतने में सक्षम दिख नहीं रही है। इसलिए लोगों का दावा है, समाजवादी पार्टी का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव कराने से डर रही है। ज्ञानेश कुमार उपचुनाव कराने से डर रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव के बारे में यदि आप बात करें तो इसको 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट का नाम है दोस्तों फरीदपुर। फरीदपुर में अगर आप देखेंगे, बरेली जिले की सीट है दोस्तों। यहाँ से बीजेपी के विधायक थे डॉक्टर श्याम बिहारी। दोस्तों, डॉक्टर श्याम बिहारी बीजेपी के विधायक थे और मामूली अंतर से चुनाव जीते थे। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ इसी विधानसभा सीट पर दोस्तों इनको हार्ट अटैक आ गया, इनकी मृत्यु हो गई। समाजवादी पार्टी को 96 और बीजेपी को यहाँ पर 86 हजार वोट मिला। यानी कि फरीदपुर 80 सीट है, समाजवादी पार्टी को 96 हजार वोट मिला और बीजेपी को 86 हजार। लोकसभा में बीजेपी यह सीट गंवा दी। लोकसभा में बरेली सीट तो बीजेपी जीत गई, लेकिन इस विधानसभा में बीजेपी बड़ी पीछे रह गई। तो समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ पर बेहतरीन मौका है। इसलिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर सरकार चुनाव कराने से डर रही है। वहीं पर दोस्तों अगली विधानसभा सीट की अगर हम बात करें, दुगधी विधानसभा सीट है सोनभद्र। यहाँ पर विजय सिंह गौड़ समाजवादी पार्टी के विधायक थे। यह सीट खाली हुई 8 जनवरी को। दोस्तों, अगर आप 8 जनवरी की बात करेंगे तो 8 जनवरी की आप बात करेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि यहाँ पर भी 6 महीने होने वाला है, लेकिन उपचुनाव नहीं कराया जा रहा है। और यहाँ पर लोगों का कहना है कि बीजेपी की सरकार में दोस्तों झूठे वादे जनता से किए जाते हैं। और जैसे आप देख लीजिए जनगणना, जो जनगणना हो रही है दोस्तों, ये जनगणना कब होनी चाहिए थी? 2021 में। अब साल कौन सा चल रहा है? 2026। और मतलब कि 6 साल लेट यहाँ पर उपचुनाव जनगणना हो रही है। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव 1 साल लेट कर दिया गया है। वहीं पर दोस्तों मोदी जी के तमाम मिशन फेल हो गए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, काला धन, 15 लाख रुपए, 2 करोड़ रोजगार, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई में कमी, सस्ता तेल, धारा 370, लोकपाल, भ्रष्टाचार मुक्त रुपया मजबूत करने को लेकर के, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, बुलेट ट्रेन। यानी कि मोदी जी जो झूठ बोलने का वादा करते हैं उसी की राह पर यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार भी झूठ बोलने का दावा करते हैं और ज्ञानेश कुमार समय पर चुनाव नहीं करा पा रहे।
चाहे पंचायत का चुनाव हो या फिर चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर चाहे आप देख लीजिए उपचुनाव को लेकर के बीजेपी को जहां फायदा होता है वहीं बीजेपी के लिए ये काम करते हैं। तो दोस्तों इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? क्या उपचुनाव 2027 से पहले होगा कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ऐलान करना परम कर्तव्य है वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त का कि 3 विधानसभा सीटें यूपी में खाली हुई हैं और इन 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराया जाए। दोस्तों आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय बताइए। नमस्कार।